लोगों ने ये जाति आधारित जनगणना को हम लोगों ने मंजूरी देने का काम किया। सोच अब शब्द आंकड़े का आने इस्तेमाल दीजिए। किया। अभी तो ये शुरुआत है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपने सोच शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने इसीलिए 26 अगस्त पिछले साल जो योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव गढ़ा और वो सारे विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल भी हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। किसके बटने की बात हो रही थी? जातियों में बटने की बात हो रही थी, और अब आप जातियों की ही जनगणना करने चल पड़े। ये क्या सोच है? या ये राजनीतिक मौका परस्ती है? अब मैं इसको ही बता देता हूं। ये नहीं, अब ये वही सोच है जिस सोच का उदाहरण आप मेरे उस इंटरव्यू का दे रहे थे, जहां पे मैं कहता हूं कि मैं जातियों को मानता नहीं, फिर मैं इसका समर्थन क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले विश्वास जीतना जरूरी है। आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल, कई ऐसे राजनेता हैं जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जो लोगों को जाति के आधार पर बंटाते हैं। मेरे ही राज्य बिहार से एक ऐसा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल, जो जातीयता और सांप्रदायिकता आधारित समीकरण को सीने पर लेकर घूमता है, माथे पर लेकर घूमता है, और उसको फ्लॉन्ट करते हुए एम वाई समीकरण बोलता है। मेरा भी एक एम वाई समीकरण है संदीप भाई, बट मेरे एम में महिला है, मेरे वाई में युवा है। मात्र 5 लोकसभा सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा 2024 वाला। उसमें से मैं खुशी से कह सकता हूं कि उन 5 सीटों में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं। नारी शक्ति अधिनियम का तो 100% लागू पालन करने का काम मैंने उसमें किया। प्रधानमंत्री तो मोदी 4 जातियां बता रहे थे, ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, वो बता रहे थे। अब सारी जातियां गिनी जाएंगी। संदीप भाई, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारी बातें एक हैं तो सेफ हैं। जो मेरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो भी सही है, बटेंगे तो कटेंगे वो भी सही है, बट उसके लिए पहले सबका विश्वास, जिस मंत्र का मैंने जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतना जरूरी है। क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल जो बांटने का प्रयास करते हैं हम लोगों को जातियों में, वो बार बार यही कहते हैं, मनुवादी सोच का जिक्र करेंगे, फलाना ढिमकाना उदाहरण देंगे कि इसको जाति के आधार पर इसने ये कर दिया। उन सबका विश्वास जीतकर पहले उनको एक साथ लाना जरूरी है। अंतोगत्वा मैं तो खुद पढ़ा लिखा बिहारी हूं। मैं तो बोलता हूं कि मैं बिहार में, मुझे ना ब्राह्मण, ना भूमियार, ना राजपूत, ना पिछड़ा, ना अति पिछड़ा, ना दलित, ना महादलित, ना मुस्लिम, मुझे किसी की बात नहीं करनी है। मुझे 14 करोड़ बिहारियों की बात करनी है। बट 14 करोड़ बिहारियों की बात आप तब कर पाइएगा जब सबका विश्वास जीत पाइएगा, और वो विश्वास तब जीत पाइएगा जब सबकी भागीदारी आप सुनिश्चित करा पाइएगा, और वो तब करा पाइएगा जब आपके पास आंकड़े होंगे कि किसकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित करानी है। विपक्ष कह रहा है भाई टाइमलाइन तो बताई नहीं, टाइमलाइन नहीं बता रही है सरकार। 575 करोड़ में आप जनगणना भी करा देंगे। 56% आपने जो आवंटन है जनगणना के लिए उसको घटा भी दिया है। वो डाउट्स रेज कर रहे हैं। 70 साल में जो लोग संदीप भाई टाइमलाइन नहीं बता पाए, आज उनको इतनी भगदड़ी मच रही है हमसे टाइमलाइन जानने की। आप बता दीजिए ना, आज जो होल्ड लगी हुई है, जिसमें राहुल जी हैं, जिसमें लालू जी हैं, अखिलेश जी हैं, सब लोग हैं। अरे प्रभु, यही लोग तो थे ना केंद्र की सत्ता में आजादी के बाद। लंबे समय तक कांग्रेस और राहुल जी आज जो श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, इनकी पार्टी छोड़ दीजिए, इनके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे। क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने जाति आधारित जनगणना करा ली? आज लालू जी कह रहे हैं प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे प्रदेश के, क्यों नहीं उस वक्त आपने बिहार में आपने सर्वे करवा लिया? यह सर्वे हुआ तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, सब लोग रहे, तो क्यों नहीं आपने अपने अपने राज्यों में आपने उस वक्त करा लिया? बट आज सबको टाइमलाइन भी जाननी है, रोड मैप भी जानना है, सब जानना है। यह सरकार की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टाइमलाइन भी प्रस्तुत की जाएगी, रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा, इसको टाइम बाउंड भी रखा जाएगा, और पारदर्शिता भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। आखिरी सवाल, जब जातिगत जनगणना होगी, और इसका आपने हल्का सा जिक्र भी किया कि कुछ जातियां हैं वो सारी की सारी मलाई काट रहे हैं, ये तो थमना चाहिए ना। तो क्या आने वाले दिनों की राह जो हो, या खाका जो तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है उसी नारे पर कि जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी? हम आरक्षण की वो 50% वो जो लक्ष्मण रेखा है अब वो लांघने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी ये बात मानिए, अब देखना अभी आरक्षण में भी 50% की लक्ष्मण रेखा तोड़नी पड़ेगी।
अरे ये तो भाई, ये तो हम लोग पहले ही, या ऊंची जाति के से जो गरीब वर्ग से आने वाले लोग हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने 10% आरक्षण देने की हम लोगों ने बात की है। बट संदीप भाई, जैसा मैंने कहा कि सामाजिक न्याय को और सशक्त करने में जो सोच मेरे नेता, मेरे पिता 60 के दशक में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपनी शुरुआत की, जो लोहिया जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी। 69 में जब वो विधायक बने संदीप भाई, वो एक पंक्ति को बहुत बार दोहराते थे, पार्लियामेंट में भी कई बार उन्होंने कहा, और संभवतः शायद आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, वो हमेशा कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हाँ। तो जरूर अभी तो ये उस कड़ी की, उस श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। अभी तो कई और कड़ियां इसके साथ जुड़ेंगी और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को पूर्ण तरीके से सशक्त और मजबूत किया जाएगा। इस दिशा, इस उद्देश्य के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोटी बात चिराग जो कह रहे हैं, अभी तो महज अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है और ये